मैंने सुना है कि तुम लोग नैनीताल जा रहे हो। मुझे भी उसी रास्ते जाना है। चलो मुझे भी साथ ले चलो। लेकिन अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो तुम जरूर मारे जाओगे। चुड़ैल की धमकी सुनकर सभी लड़के हार गए। अब ज्यादा मत सोचो। वैसे भी तुम्हारी कार में एक सीट तो खाली ही है ना। तुम्हारा वो दोस्त अभी तक आया नहीं है, तो अब उसकी जगह तुम मुझे ले चलो। क्या सिर्फ तुम्हें ही गर्मी लगती है? अरे मैं भी इस गर्मी से बेहाल हूँ। मुझे भी नैनीताल की ठंडी वादियों का मजा लेना है। अब जल्दी गाड़ी चलाओ, वरना मैं तुम्हें सीधा ऊपर पहुँचा दूंगा। तीनों लड़के डर के मारे गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। चुड़ैल काफी खुशी से गाड़ी में बैठी थी, लेकिन तीनों लड़के डर से कांप रहे थे। बीच में गुड्डू, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसे एक आइडिया आया। गुड्डू ने अपने बाकी दोस्तों को आंख मार के इशारा कर दिया, तो वो भी उसका प्लान समझ गए। गुड्डू ने गाड़ी रोक दी और तीनों दोस्त नीचे उतर गए। हमें कुछ करना होगा। हम इस चुड़ैल को लेकर नहीं घूम सकते। ऐसे तो हमारी सांसें ऐसी बात पर अटकी रहेंगी कि कब इस चुड़ैल का मन बदल जाएगा और ये हमें मार देगी। तो अब करें क्या? ये नीचे भी तो नहीं उतर रही है ना। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मैं कुछ बहाना बनाकर इस चुड़ैल को कार से नीचे उतारता हूँ। गुड्डू, तू जाकर गाड़ी में बैठ जा। तू गाड़ी स्टार्ट करके रखना। जैसे ही ये चुड़ैल नीचे उतरेगी तो गाड़ी चला देना और हम सब यहाँ से भाग चलेंगे। ठीक है। गुड्डू जल्दी से जाकर गाड़ी में बैठ गया और राहुल चुड़ैल के पास गया। चुड़ैल जी, जरा आप भी उतर कर नजारे देख लीजिए। आपने वो सुना नहीं क्या कि सफर खूबसूरत होता है मंजिल से भी ज्यादा? वाह, तू तो बड़ा शायर निकला। वैसे तू सही ही कह रहा है। चलो मैं भी जरा नजारे देख लेती हूँ। आखिर ऐसे कार से नैनीताल जाने का मौका रोज रोज थोड़े ही मिलता है। चुड़ैल राहुल की बातों में आ जाती है और कार से नीचे उतर जाती है। जैसे ही वो उतरती है, गुड्डू कार चालू कर देता है और राहुल और करण भी कार में बैठ जाते हैं। तीनों दोस्त चुड़ैल को बेवकूफ बनाकर वहाँ से 9, 2, 11 हो जाते हैं। ये क्या? ये दुष्ट लड़के तो मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गए। अब क्या करूँ? उनकी कार में कम से कम एसी तो चल रहा था। अब तो मैं जहाँ थी वहीं आ गई हूँ। वही चिलचिलाती हुई धूप। अरे पहले यहाँ से भागती हूँ और फिर किसी छाया वाली जगह पर जाती हूँ। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। चुड़ैल पास लगे कुछ पेड़ों के पास जाकर बैठ जाती है। चलो, यहाँ तो कुछ राहत मिली। अब यहीं बैठकर सोचती हूँ कि आगे क्या करना है। और करें भी तो क्या? इस कुएं का पानी तो एकदम ऐसा है जैसे कि फ्रिज का बर्फीला पानी। औरतें आपस में बातें कर रही थीं और चुड़ैल उनकी बात को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इन औरतों की बात सुन के तो लगता है कि मुझे मेरी मुसीबत का इलाज मिल गया है। इतना कहकर चुड़ैल उन औरतों के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ दूर चलने के बाद वो कुआं आ ही गया, जिसकी सभी औरतें बात कर रही थीं। औरतें कुएं से पानी भरती उसके पहले ही चुड़ैल पीछे से चिल्लाती हुई आई। हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। इतना कहकर चुड़ैल ने छपाक से कुएं में छलांग लगा दी। सभी औरतें उसे देखकर दंग रह गईं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल कुएं में कूदकर बहुत खुश थी। वाह वाह, क्या बात है। कितना ठंडा पानी है। कितना अच्छा लग रहा है। अरे कौन हो तुम? भला क्या चाहती हो? और इस कुएं में क्यों कूद गई हो? कोई और दिन होता तो अब तक मैं तुम लोगों को खा भी गई होती, लेकिन तुम लोगों की वजह से मैंने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा लिया है। इसीलिए मैं तुम्हारी जान बख्श रही हूँ। चलो यहाँ से जल्दी चलते हैं, वरना क्या पता ये सचमुच हमें मार दे। हाँ बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इसी में हम सबकी भलाई नजर आ रही है। चलो जल्दी से यहाँ भागते हैं। चुड़ैल की बात सुनकर सभी औरतें डर गईं और वहाँ से भाग गईं। लेकिन चुड़ैल ने आखिरकार गर्मी से छुटकारा पा ही लिया। इसके बाद चुड़ैल खुशी खुशी उस कुएं में रहने लगी।